हेलो एवरीवन। चलिए आज का हमारा छत्तीसगढ़ करंट अफेयर क्वेश्चंस देखिए। पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के समय की तुलना में खनिज राजस्व में कितने गुना वृद्धि हुई है? सही जवाब है 30 गुना। ऑप्शन 2 करेक्ट है। खनिज संसाधनों के सुव्यवस्थित उत्खनन के चलते बीते वर्षों में छत्तीसगढ़ के खनिज राजस्व में ऐतिहासिक वृद्धि दर्ज की गई है। राज्य के गठन के समय की तुलना में खनिज राजस्व में 30 गुना वृद्धि हुई है, जो 2023-24 में 13,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है और 2024-25 में अप्रैल से फरवरी तक ही 11,581 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया जा चुका है। यह पारदर्शी खनन नीति और प्रभावी प्रशासन का परिणाम है। अब तक 44 खनिज ब्लॉकों की ई नीलामी सफलतापूर्वक की जा चुकी है, जिसमें अब तक चूना पत्थर के 14, लौह अयस्क के 9, बॉक्साइट के 11, स्वर्ण के 3, निकल क्रोमियम के 2, ग्रेफाइट के 2, ग्लूनाइट के 2 और लिथियम के 1 खनिज ब्लॉक की नीलामी की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी की पुण्यतिथि कब मनाई जाती है? सही जवाब है 20 मार्च 2025। 20 मार्च को मनाई जाती है। ठीक है। रानी अवंतीबाई लोधी साहस, स्वाभिमान और बलिदान की प्रतीक हैं। उनका नाम भारतीय स्वाधीनता संग्राम के इतिहास में अमर वीरांगनाओं में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि रानी अवंतीबाई लोधी ने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों का डटकर विरोध किया। उन्होंने अपने राज्य और मातृभूमि की रक्षा के लिए अंतिम क्षण तक संघर्ष किया और स्वाधीनता के लिए बलिदान दिया। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा है कि रानी अवंतीबाई नारी शक्ति और सामाजिक चेतना का प्रतीक थी। उन्होंने समाज को जागरूक करने का कार्य किया और न केवल महिलाओं बल्कि पूरे राष्ट्र को संघर्ष की राह दिखाई। उनकी वीरता, बलिदान और नेतृत्व क्षमता भारत के इतिहास में नारी सशक्तिकरण का अमिट उदाहरण है। छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स में आज 2 ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। अब हम पिछले कुछ क्वेश्चंस का क्विक रिवीजन करेंगे। पहला प्रश्न है, किस तिथि को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू छत्तीसगढ़ आएंगी? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है 24 मार्च को। ठीक है। वे विधायकों की जिम्मेदारी, लोकतंत्र में विधानसभा की भूमिका, छत्तीसगढ़ की प्रगति और राज्य के विकास को लेकर अपना मत रखेंगी। बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दौरे को लेकर प्रशासन ने भी अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। विधानसभा अध्यक्ष सहित मुख्य सचिव ने अधिकारियों की बैठक ली है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ के किस जिले में विमान उड़ान प्रशिक्षण का शुभारंभ किया? सही जवाब है जशपुर। ऑप्शन 3 करेक्ट है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने जशपुर जिले के आगडी हवाई पट्टी में 3 सीजी एयर स्क्वाड्रन एनसीसी रायपुर के कैडेट्स से मुलाकात कर उनका उत्साहवर्धन किया। उन्होंने कैडेट्स के अनुभव सुने और जशपुर में पहली बार हुए विमान उड़ान प्रशिक्षण को एक ऐतिहासिक पहल बनाया। उन्होंने कहा कि जशपुर अब केवल पर्यटन और प्राकृतिक सौंदर्य का केंद्र नहीं बल्कि विमानन प्रशिक्षण का नया हब भी बन रहा है। पहली बार जशपुर में विमान उड़ान प्रशिक्षण 100 कैडेट्स को मिलेगा अवसर। जशपुर जिले में 7 मार्च 2025 से कैडेटों को सुबह विमान उड़ाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस प्रशिक्षण के दौरान विमान आकाश में उड़ान भरने के बाद सुरक्षित लैंड करता है, जिससे कैडेट्स को व्यवहारिक अनुभव मिलता है। रायपुर से बाहर पहली बार जशपुर जिले में इस तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिससे कैडेट्स में जबरदस्त उल्लास देखा जा रहा है। ट्विन सीटर SW-80 विमान से दी जा रही है ट्रेनिंग। आगडी हवाई पट्टी की लंबाई 1200 मीटर और चौड़ाई 25 मीटर है। यहाँ सिंगल इंजन ट्विन सीटर वायरस SW-80 विमान से कैडेट्स को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जो 20,000 फीट की अधिकतम ऊंचाई तक उड़ सकता है। हालांकि फिलहाल प्रशिक्षण के लिए 1,000 फीट की ऊंचाई तक ही उड़ान संचालित की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना के तहत 70 लाख माताओं और बहनों को प्रति माह कितने रुपए की सहायता दी जा रही है? सही जवाब है 1,000 रुपये। ऑप्शन 2 करेक्ट है।
नेक्स्ट है, किस राज्य की सरकार ने आवास निर्माण को प्राथमिकता देते हुए 18 लाख नए आवासों की मंजूरी दी है? सही जवाब है छत्तीसगढ़, ऑप्शन 1 सही है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में बस्तर पनडुब 2025 का आयोजन किया जाएगा? सही जवाब है सुकमा, ऑप्शन 2 करेक्ट है। कलेक्टर श्री देवेश कुमार ध्रुव के निर्देशन तथा मार्गदर्शन में सुकमा जिले में बस्तर पनडुब 2025 का आयोजन किया जाएगा। विकासखंड स्तरीय बस्तर पनडुब प्रतियोगिता का आयोजन 17 मार्च से 19 मार्च तक सभी विकास खंडों में किया जाएगा। प्रतियोगिता के सफल संचालन के लिए सर्व एसडीएम को नोडल अधिकारी और सर्व जनपद सीईओ को सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है तथा उनके सहयोग के लिए संबंधित मंडल संयोजक और खंड स्रोत समन्वय की ड्यूटी लगाई गई है। विकासखंड स्तरीय प्रतियोगिता के पश्चात विजयी प्रतिभागियों के जिला स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन 21 मार्च से 23 मार्च तक जिला मुख्यालय सुकमा में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के किस जिले में सीआरपीएफ शिविर का पहला मोबाइल टावर लगाया गया है? सही जवाब है सुकमा, ऑप्शन 3 करेक्ट है।